अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हुसैन हसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स की बातें भी होगी आप लोगों के पास, साथ में यहाँ पर कुछ काइंस भी शेयर करूंगा, उनके लेवल्स भी शेयर करूंगा, और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगा कुछ टिप्स, कुछ ऐसी गलतियां जो मैंने की थी ट्रेडिंग में और मुझे उससे बहुत ही लॉस हो गया था, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो गलतियां बिल्कुल भी ना करें। सॉरी गाइस। तो सबसे पहले मैं अपने गलतियों पर आता हूँ कि भाई मैंने कौन सी गलतियां की थी, और आप लोगों को मेरा मशवरा है कि भाई आप लोग ऐसी गलतियों से दूर रहो, ठीक है। तो भाई एक तो यही बात है कि भाई आपने अपना फंड एक एक्सचेंज पर नहीं रखना, कभी भी नहीं रखना। मेरे साथ इस तरह हुआ है। एक एक जगह था पर मैंने अपना सारा फंड रखा हुआ था। तो भाई वहां से मैं तो लोग भाग गए, और मेरा जो सारा का सारा फंड था वो वहां से वो ले गए, ठीक है। तो कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी एक्सचेंज पर, किसी भी जगह पर, तो एक ही जगह पर आप लोग अपना सारा फंड नहीं रखोगे, ना ही आप ही एक ही जगह पर अपना सारा फंड लगाओगे, ठीक है। तो अगर आप लोग एक ही जगह पर अपना सारा फंड रखते हो तो फिर आप लोगों को इससे लॉस हो सकता है। एंड अगर आप एक ही जगह पर अपना सारा फंड लगाते हो तो उससे भी आप लोगों को लॉस हो सकता है। इसको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सपोज भाई यहाँ पर मुख्तलिफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। अब अगर एक एक्सचेंज क्या हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है। एक एक्सचेंज क्या हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, आपके जो एसेट्स है वो एक ही एक्सचेंज पर पड़े हों, तो फिर आपका क्या होगा, प्रॉफिट भी गया, सब कुछ गया, खत्म, ठीक है। खत्म, टाटा एंड बाय बाय। तो यही एक बात है कि भाई आप लोगों ने अपना फंड एक ही एक्सचेंज पर नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना। यहाँ पर बिटकिट है, बायबिट है, होबी ग्लोबल है, मैक्स ग्लोबल है, बैंक्स एक्सचेंज है, मुख्तलिफ वैलिड एक्सचेंजेस जो बेस्ट एक्सचेंजेस है उनके लिंक्स, जो डिस्काउंटेड लिंक्स है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उन्हीं के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना फंड मुख्तलिफ एक्सचेंजेस में डिवाइड करना है। एक टिप तो मेरी यही है आप लोगों के लिए। दूसरा, आप लोगों ने एक ही जगह पर अपना सारा फंड लगाना ही नहीं है। अगर आप लोग अपना सारा फंड एक ही जगह पर लगाते हो तो फिर भी आप लोगों को लॉस हो सकता है। वो किस तरह, मैंने बाई किया हुआ था कुछ गाला, ठीक है। और मैंने अपना सारा का सारा फंड जो है उसी काइन में, गाला काइन में जो है ऐड कर दिया था। तो वही गाला काइन अब कहाँ पर है, और बुल रन जो पिछला था उसमें कहाँ पर था, ठीक है। तो मेरा बहुत ही लॉस उसी वजह से हो गया था, क्योंकि मैं किस तरह करता था, मैं बिगनर था। तो मैं इस तरह करता था कि यहाँ एक काइन मैंने सिलेक्ट किया, उसी पर सारा फंड डाल के उससे प्रॉफिट बनाता रहा। लेकिन जब डाला और स्पॉट में था तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो स्ट्रेटजीज थी, उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में भी मुझे नहीं पता था। तब तो मेरा फंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गाला काइन में भी रिकवर हो चुका है, और गैलाकाइन से फिर मैंने एग्जिट भी लिया था। बट मैंने बहुत बड़ी गलती की थी कि मैंने सारा का सारा फंड वहां पर यूज किया था। तो फिर मैंने और फंड ऐड किया, और 3 स्टेप्स बाइंग की स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की। 3 स्टेप्स बाइंग की स्ट्रेटजी मैंने अप्लाई की, और उसी से मेरा लॉस बहुत ही कम हो गया। मैं ये कहूँ कि भाई मेरा लॉस मिनिमाइज हो गया। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि कभी भी एक ही कैन में और सारा का सारा फंड आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। सेकंड ये है कि भाई कभी भी किसी एक एक्सचेंज पर आप लोगों ने भरोसा नहीं करना, एक एक्सचेंज पर अपना फंड नहीं रखना। मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अभी आप लोग उनके थ्रू ज्वाइन होते हैं तो भाई आप लोगों को फिर मतलब सिक्योर होगा ये, ठीक है। मुख्तलिफ लिंक्स मैंने दी हुई है, वो डिस्काउंटेड लिंक्स भी है, और जो वैलिड एक्सचेंजेस है उन्हीं की लिंक्स है। अभी अगर बात करें बीटीसी की, तो बीटीसी का जो सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पर, तो एक पंप का लेवल मैं सबसे पहले बता दूं भाई, 43,950 पर अगर हमें 45 मिनट का रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। 45 मिनट्स भी छोड़े, 30 मिनट का भी रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो हम 44,400 तक जा सकते हैं। और 44,400 के बाद हम 44,900 तक इसमें जा सकते हैं, ठीक है। 44,800 और 900 तक इसमें फिर अगेन जा सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो भाई सपोर्ट लेवल जो हमारे पास है 43,525,
मैं सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा लोअर साइड पर रख लूँ, ठीक है। 44,470, तो यही हमारे पास सपोर्ट लेवल है। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट लेवल है तो भाई वो है 43,150, 43,100 वही इन दो सपोर्ट्स को और इस पंप के लेवल को अगर हम याद रखेंगे तो आपको इससे प्रॉफिट हो सकता है। इथीरियम को थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो भाई इथीरियम का जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है 2335, यही इसका एक सपोर्ट लेवल है। 2340, सॉरी 2340, और इसी पर ही हम एक बाइंग ले सकते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो सकते हैं। हाँ, पंप के लिए इसमें अगर बात की जाए तो मुझे रेजिस्टेंस चाहिए इसी लेवल पर जो है 2364 का। 2364 के अबाव अगर मुझे रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर मैं 2410 तक इसमें एक ट्रेड ले सकता हूँ। ये एक लेवल होगा जिस पर हम एक अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से ले सकते हैं। XRP की बात करें, सोल की बात करें तो भाई सोल का इनका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई स्टिल 74.67 बन रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये हमें जो ट्रेड दे रहा है $78 तक। तो भाई अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा मुझे इस तरह लगता है, तो फिर हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल है 72.30, 72.30, ये दो सपोर्ट आप लोगों को एक बेस्ट ट्रेड दे सकता है। दो सपोर्ट इसको मैं मार्क कर लूँ, ये आप लोगों को एक बेस्ट रेट दे सकते हैं। हाँ, 78 के बाद रेजिस्टेंस हमें $83 तक जो है ट्रेड देगा। XRP की अगर बात करें तो भाई अगर हम देखें इस तरह का एक चैनल फॉलो कर रहा है, ठीक है। XRP इस तरह क्या एक चैनल XRP फॉलो कर रहा है तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है हो जाता है कहीं पर भी 68, मैं ये समझूंगा 6825, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो भाई हमारे पास सपोर्ट लेवल जो है 6690 का, बल्कि 67 सेंट का ही एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। एंड पहला जो हमें क्विक ट्रेड देगा वो होगा 6762 का, 6762 का। यहाँ से हमें थोड़ा बहुत ट्रेड मिल सकता है। एंड यहाँ पर अगर पंप की मैं बात करूँ 69, बल्कि 70 सेंट के भाव ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट देगा। अवेक्स कैन में मैं अभी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अवेक्स कैन बहुत ही पीक पर है तो वही सपोर्ट मैं खुद ट्रेड नहीं ले रहा, लेकिन सपोर्ट इसका $31 ही है, $31। और अगर हम देखें अवेक्स कैन में बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अगर इस स्लोप का एंगल हम देखें जो इसका ट्रेंड लाइन बन रहा है ना, तो इसके ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें तो भाई ये 45 एंगल का भी है नहीं, तो 45 एंगल से भी स्लोप ज्यादा है। तो भाई मैं यही कहूँगा कि भाई ये स्लोप मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसी वजह से मैं इसी में काइंड में ट्रेड नहीं ले रहा। हाँ, अगर $35 के अबाव ये रेजिस्ट करता है तो भाई, या 34.30 के अबाव ये रेजिस्ट करता है तो फिर मैं इसमें अपर साइड पर ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। आटम की अगर हम पोजीशन देखें तो भाई आटम का हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बना है 10.76, 10.76, उसके बाद हमारे पास 10.34, ये दो सपोर्ट हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। आटम का इनकी अगर बात करें तो भाई क्या यहाँ पर ये देखें, ठीक है। मैंने दोनों सपोर्ट आप लोगों को मार्क कर दिया, और पंप के लिए इसमें कोई पोजीशन ही नहीं बन रहा, तो पंप के लिए मैं क्या बता दूं। हाँ, 11.10 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है तो भाई 11.40 तक जाएगा। 11.10 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है तो ये जाएगा। रूनी काइन जो है मुझे इस तरह लग रहा है कि 6.32 का एक हमें एक लो दे सकता है। 6.32 भी नहीं, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर ये जो लेवल है 6.40 का, 6.40 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो भाई पहले 6.32 का लेवल होगा एंड फिर होगा 6.20 का। यही एक लेवल है जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। और इस तरह से ये एक रेजिस्टेंस एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ही घूम रहा है, तो भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल से हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का ही वेट होता है कि जिस जिस साइड पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है हम इसमें ट्रेड ले लेते हैं। DYD का अगर हम देखें तो भाई मुझे इस तरह लग रहा है कि इसको हम $3 पर यूटिलाइज कर सकते, 2.98 पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यहीं पर ही ये हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देगा।
गोल्ड के अगर हम देखें तो गोल्ड में हमारे जो लेवल्स थे सारे लेवल्स हिट रहे, हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। अगर मैं लेवल देखूं 2021 का, तो 2021 से हमें 2026 तक ट्रेड मिला, $5 का ट्रेड यहाँ पर मिला। 2010 का मैं देखूं, 2010 से हमें 2015 तक हाई मिला, तो वही $5 का ट्रेड यहाँ पर। एंड 1997 से हमें जो ट्रेड मिला 2005 तक, तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड था यहाँ पर। चेन लिंक की अगर बात करें तो चेन लिंक का स्टिल जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 16.60, एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मुझे लगता है कि ब्रेक हो सकता है, तो 16.30 ही इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। पंप के लिए हमें चाहिए 17.40 पर रेजिस्टेंस, अगर मिल जाता है तो ये अपर साइड पर मूव हो सकता है। एप्टस स्कैन की अगर बात करें तो सपोर्ट लेवल इसका है 8.437, एंड पंप के लिए रेजिस्टेंस 8.80 पर रेजिस्टेंस, तो ये और भी हमें पंप दे सकता है। आगे कैन की अगर बात करें तो हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हो गया था। जो हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली $98 का मैंने यहाँ पर सपोर्ट लेवल लगाया था, ठीक है। 98 से मार्केट नीचे गया था, बट हमें प्रॉफिट मिला 105 का, ठीक है, 105 का, तो बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल मुझे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है 99.30 का, 99.30, एंड $100 पर भी आप ओके, बल्कि 99.30 ही ओके रहेगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट बाइंग, सेकंड बाइंग हमारी 96 पर होगी, एंड देखेंगे कि कहाँ पर फिर हमें ट्रेड दे सकता है, ठीक है। INJ की अगर बात करें तो INJ का जो हमारा है, तो हमने इसमें ट्रेड लिया था 19.20 के अबाव, और आप लोग देख सकते हैं 19.20 के अबाव हमें ट्रेड मिला 20.54 तक, 1.34 का हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला, बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा। अभी आप लोग इसको मुझे लगता है कि करंट प्राइस पर बाई कर सकते हैं, करंट प्राइस पर ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, करंट प्राइस इसके लिए ओके होगा। बट सपोर्ट लेवल जो है 18.30 ही स्टिल बन रहा है, तो भाई आप लोग खुद अपना सोच समझ कर फैसला कर ले, ठीक है। तो भाई जो बार बार एफ एक्सेस का रेजिस्टेंस लेवल बना है 9.28, तो 9.28 के बाद अगर ये जाता है तो फिर ये हमें अप अच्छा ट्रेड दे सकता है, ठीक है। एंड सपोर्ट लेवल जो इसका बना है तो 8.84 का, तो 8.84 का इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, यही सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल है। कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया भाई, एफ एक्सेस के अगर यहाँ पर देखें तो एफ एक्सेस अगर 5.50 के अबाव रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, 5.50 के अबाव रेजिस्टेंस देता है, तो इसमें अपर साइड पर एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और इसका भी जो एंगल बन रहा है तो वही बहुत ही स्टीप है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा, बट स्टिल अगर बाइंग 5.23 पर देखने को मिले तो फिर ओके है, बाइंग कर सकते हो 5.23 पर, एक बेस्ट बाइंग होगी इसकी। डॉट का अगर सपोर्ट लेवल देखें तो 7.21 ही रहेगा, 7.21 से पहले हमने अगर ट्रेड लिया तो बेवकूफ़ी ही होगी। और यूनिसेफ का जो सपोर्ट लेवल है तो वो रहेगा 6.57, 6.57, उसके बाद हमारे पास 6.42 का एक सपोर्ट लेवल है, या सॉरी 42 को हम छोड़ ले, यहाँ पर 6.40 का एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये दो सपोर्ट हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकते हैं। कावा काइन को का जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो भाई 87.74, बट ये बहुत ही मिनिमम है, इसी वजह से 86.39 ही मैं रख दे दूंगा। LTC की अगर देखें तो भाई ये इसी रेंज में ही घूम रहा है, एंड 76.83 इसका एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड पर मोमेंटम देख सकते हैं अप टू 74.14, एंड पंप के लिए हमें क्या चाहिए 79 बल्कि $80 के अबाव रेजिस्टेंस, अगर $80 के अबाव रेजिस्टेंस दे दिया इसने तो LTC ऑन फायर हो जाएगा, ठीक है। मेटिक को भी अगर हम देखें तो भाई स्टीप स्लोप है, इसी वजह से मैं इसका जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा 90 सेंट का ही रहेगा, 90 सेंट पर ये हमें ट्रेड दे सकता है। ARView की अगर बात करें तो सपोर्ट लेवल हमारे पास रहेगा 8.63, ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, बट ये ब्रेक हो सकते हैं, इसी वजह से मैं 8.450 ही रिकमेंड करूंगा। RNDR की अगर बात करें तो भाई RNDR का जो हमारा टारगेट है 3.77, ओके, इसने हमें थोड़ा बहुत ट्रेड दिया, बट मुझे लगता है कि RNDR इस लेवल के अगर एबाव अगर रेजिस्ट करता है तो फिर ये अपर साइड पर जा सकता है। फर्स्ट टारगेट 3.87 करंट प्राइस के लिए मुझे लगता है कि ओके है, 3.87 पर ये हमें एक फर्स्ट टीपी एंड सेकंड टीपी जो अगर इसकी होगी, या सॉरी
4.10 ही इसकी टीपी रख लेते हैं, ठीक है। 4.10 ही इसकी टीपी रख लेते हैं। करंट प्राइस पर हम बाइंग करेंगे, लेकिन बहुत ही मिनिमम, क्योंकि यहाँ पर रिस्क क्या था, यहाँ पर इसका जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन बन रहा था उसी को ब्रेक कर दिया था, और यहाँ पर ही फिर अभी रिटेस्ट करके करने आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली रिटेस्ट भी हो चुका है, तो करंट प्राइस इसके लिए ओके है। एंड ये हमें 4.10 से भी अबाव ट्रेड देगा, 4.10 से अबाव इसको ट्रेड देना ही चाहिए। अदरवाइज सपोर्ट लेवल जो इसका है, तो वही सपोर्ट लेवल जो इसका बन रहा है 3.72, बल्कि 3.72 को भी छोड़े 3.58 का, ठीक है, 3.58 का यही एक सपोर्ट लेवल है इसका। यहाँ पर अगर मैं इसको मार्क कर लूँ तो आप लोगों को मैं यहाँ पर करंटली दिखा दूँ, ठीक है। 3.59 यही इसका बन रहा है सपोर्ट लेवल। टिया काइन जो है हमारे सपोर्ट लेवल से एग्जैक्टली बुल हो चुका है, तो टिया काइन का हमारे पास सपोर्ट लेवल है 9.20 एंड पंप के लिए हमें क्या चाहिए, पंप के लिए हमें चाहिए 9.80 पर रेजिस्टेंस। तो अगर मिल जाता है तो ये 11.40 तक जाएगा, 11.40 तक जाएगा बिटकॉइन। तो गाइज ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।